Hello students, once again you all welcome the wonderful session of the Core Biology Institute. मैं अजहर सर आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल के अंदर. Dear student, in our previous lecture we study about the introductive part of the cell. हमने सेल का इंट्रोडक्शन देखा. हमने देखा कि सेल की डिस्कवरी कौन किया, डेड सेल की डिस्कवरी कौन किया, लिविंग सेल की डिस्कवरी कौन किया. समझ में आ रहा है. वहां पर हमने ढेर सारे सेल थियरी कौन दिया. समझ में आ रहा. हमने एक तरीके से इंट्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ा सेल के अंदर. और क्लास 9 में जब पहला चैप्टर हम स्टार्ट किए एक सीरीज के साथ हम लोग चले, और सीरीज का नाम है वचन सीरीज. क्या नाम है? सीरीज का नाम है वचन सीरीज. और डेफिनेटली अगर मैं किसी चीज का हम क्या कर लें, इरादा बना लें, वचन कर लें कि ये चीजें हमें लाइफ में क्या करनी है, अचीव करनी है, तो दुनिया की कोई ताकत आपकी जिद के आगे जीत नहीं सकती. तो जिद होना जरूरी है, और जिद के लिए एक वचन, एक प्रण लेना पड़ेगा आप सभी विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को. ठीक है बेटा. तो इंट्रोडक्टिव पार्ट को खत्म करने के बाद आज हमारा जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के हिसाब से, कोर एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग चलेंगे. जो हमारा आज का टॉपिक है, टॉपिक का नाम है व्हाट इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बने कैसे होते हैं, समझ में आ रहा है, किस चीज से बने होते हैं, समझ में आ रहा है. तो आइए लेट्स स्टार्ट द व्हाट इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ. आज हम एक एक्टिविटी के माध्यम से ये पूरा समझने का प्रयास करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बना हुआ है. एनसीईआरटी का एक्टिविटी नंबर 5.8 अगर में आप देखेंगे, एनसीईआरटी का एक्टिविटी नंबर 5.1 अगर में आप देखेंगे तो वहां पर ये हेडिंग पढ़ी है बेटा. इसके बाद फिर हम आगे के टॉपिक्स पे चलेंगे, लेकिन ये बेसिक टॉपिक है एक्टिविटी का, तो पढ़ना बहुत जरूरी है. अच्छा, तो अगर मैं यहां पर बातें लिखी है कि व्हाट इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, ठीक, तो मैं यहां पर अगर मैं लिख दूं कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या लिख दूं बेटा लोग, कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, all the living organisms, all the living organisms made up of cells. ठीक है. दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं वह किस चीज से बने हुए हैं, सेल्स से मिलके बने हुए हैं. बट ये बात हम प्रूफ कैसे करेंगे, है ना, हमारे पास क्या एविडेंस है कि हम ये कह सके कि सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हुए हैं, है ना. तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए, और एविडेंस के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का एक्टिविटी नंबर 5.1. समझ में आ रहा है. तो यहाँ पर आपको कुछ मटेरियल दिख रहा है. मटेरियल एक है यहाँ पर ओनियन, ये कुछ ओनियन की छोटी छोटी पीसेस यहाँ पर दिख रही है आपको. यहाँ पर स्लाइड है, कवर स्लिप है, ये एक सॉल्यूशन है, और ये माइक्रोस्कोप है, और ये हमारा रिजल्ट है. समझ में आ रहा. अच्छा, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी. क्या होगी? मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी. तो डियर स्टूडेंट, रिक्वायर्ड मटेरियल क्या क्या होगा, यहाँ पर देखिए. इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमको क्या चाहिए, कुछ मटेरियल चाहिए. तो रिक्वायर्ड मटेरियल क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, रिक्वायर्ड मटेरियल्स. तो रिक्वायर्ड मटेरियल्स हमारे पास क्या आएगा बच्चा, इधर देख ध्यान से. पहले तो हमें क्या चाहिए, इसमें ओनियन चाहिए. क्या चाहिए? ओनियन चाहिए. ठीक, पहला. दूसरा क्या चाहिए हमको, यहाँ पर ओनियन हो गया. स्लाइड चाहिए बेटा. क्या चाहिए? स्लाइड चाहिए. स्लाइड एंड कवर स्लिप, स्लाइड एंड कवर स्लिप चाहिए. थर्ड पॉइंट इज, क्या चाहिए हमें इसमें जो है, वॉच ग्लास चाहिए. क्या चाहिए बेटा? वॉच ग्लास चाहिए. ये सब मटेरियल्स है इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए स्टूडेंट. ठीक. देन नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, एक सॉल्यूशन चाहिए. नाम क्या है? सेफ्रोनिन सॉल्यूशन. क्या चाहिए? सेफ्रोनिन सॉल्यूशन चाहिए. ठीक है. और वॉच ग्लास के साथ एंड यहाँ पर ब्रश ऐड कर लो. क्या ऐड कर लो? ब्रश ऐड कर लो. ठीक. और माइक्रोस्कोप चाहिए. क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए. समझ में आ रहा है. दिस इज द वेरी इसेंशियल मटेरियल फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ कि व्हाट द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ. ठीक है. ये सारे के सारे एक इंपॉर्टेंट मटेरियल है जो प्रूफ करने में हमको मदद करेंगे कि कोई भी लिविंग बॉडी कैसे बनी हुई
है। आओ देखते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट, अगर हमें ये प्रूव करना पड़े कि कोई लिविंग बॉडी कैसे बनी है, एक क्यूरियोसिटी है, एक जिज्ञासा है कि यार दुनिया में प्लांट है, दुनिया में ह्यूमंस है, एनिमल्स है, मालूम नहीं कितने ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, ठीक है, और जो वाटर में रहते हैं एक्वाटिक एनिमल है, ऐसे एनिमल जो पानी में रहते हैं, क्या कहते हैं उसको, एक्वाटिक एनिमल कहते हैं। तो एक मन में ऐसा प्रश्न उठ रहा है, क्वेश्चन उठ रहा है कि यार ये सारे के सारे बने कैसे होंगे। तो आपने चैप्टर शुरू करने से पहले क्या बोला कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ बाय द सेल, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ अ लाइफ। तो यहाँ तो ये बात क्लियर हो गई है कि दुनिया में जितनी भी चीजें बनी हुई हैं सब की सब सेल से मिलके बनी हुई है, सबसे सब सेल्स से मिलके बनी हुई है। लेकिन इस बात को हम प्रूफ कैसे करेंगे, बाय द एक्सपेरिमेंट, बाय द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या भैया, देखो दिस इज द ओनियन, क्या है बेटा, ये ओनियन है, ठीक है, ये ओनियन की क्या है बेटा, कुछ स्मॉल पीसेस है, ठीक है, स्मॉल पीस है ये ओनियन का, ठीक है। दिस इज द स्लाइड, दिस इज द स्लाइड एंड कवर स्लिप, दिस इज द स्लाइड एंड कवर स्लिप, एंड दिस इज द सैफरनिन सॉल्यूशन, दिस इज द सैफरनिन सॉल्यूशन, सैफरनिन सॉल्यूशन, एंड दिस इज द माइक्रोस्कोप, यू नो वेरी वेल, ठीक है, दिस इज द माइक्रोस्कोप एंड दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द, ये हमारा रिजल्ट है, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी आपसे, समझ में आ रहा है। तो अगर में हमें मालूम करना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बना हुआ है, तो चलो थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा परफॉर्म करते हैं प्यारे बच्चों। आ जाओ देखते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे। देखो ये ओनियन है, ये क्या है, ये ओनियन है, ओनियन के ऊपर कुछ लेयर होती है कि नहीं, तो ओनियन के ऊपर के लेयर को हटा दो, क्या करो, ओनियन के ऊपर की लेयर को क्या करो, रिमूव कर दो। जब लेयर को रिमूव करोगे तो ओनियन को ऐसे करके उधेड़ो, क्या होगा, उसमें से कुछ लेयर निकलेगी, क्या निकलेगी, कुछ लेयर निकलेगी। उस लेयर को ऐसे पकड़ो और ऐसे तोड़ दो, ब्रेक कर दो, क्या कर दो, ब्रेक कर दो। जैसे उसको आप ब्रेक करोगे तो क्या होगा, एक देखो एक स्मॉल थिन लेयर निकलेगी, एक पतली सी प्लास्टिक जैसी लेयर निकलेगी, समझ में आ रहा है। अब देखो जब वो लेयर निकलेगी तो हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पर क्या है, स्लाइड है, देखो स्लाइड ऐसे एक कांच की स्लाइड होती है, ये देखो ये कांच की स्लाइड हो गई मान लो, और इस स्लाइड के ऊपर जो थिन सी लेयर निकली है हमारी, जो थिन सी लेयर निकली है, उस लेयर को हम क्या करेंगे, ऐसे इसके ऊपर रख देंगे, रख दिया बेटा, रख दिया, समझ में आ रहा है। या तो ऐसे समझो आप, ऐसे समझो आप, ठीक है, ऐसे समझ लो आप कि जब हमने क्या किया, इस ओनियन से क्या किया, ओनियन का एक लेयर निकाला, उसको ब्रेक किया, एक थिन से लेयर निकली उसमें से। उसके बाद हमने क्या कहा आपसे कि देखो मटेरियल रिक्वायरमेंट में आपने क्या लिखा, आपको एक वॉच ग्लास चाहिए, तो आपने यहाँ पर एक वॉच ग्लास ले लिया, ठीक है, एक वॉच ग्लास ले लिया बेटा। वॉच ग्लास का मतलब क्या है, अरे एक कटोरी लाइक स्ट्रक्चर यार, दिस इज अ वॉच ग्लास, ठीक है। वॉच ग्लास के अंदर जो थिन लाइक स्ट्रक्चर निकला, उस स्ट्रक्चर को आपने कहां पर रख लिया, वॉच ग्लास के अंदर ऐसे करके रख लिया, रख लिया। चलो वॉच ग्लास के अंदर रखने के बाद फिर क्या किया, वॉच ग्लास के अंदर थोड़ा सा आप क्या ले लो बेटा, वाटर ले लो, क्या ले लो, इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, पानी, वाटर ले लेते हैं, समझ में आ रहा है। देन आफ्टर क्या होगा, देन आफ्टर क्या होगा, यहां से हम इसको क्या करें, रिमूव कर ले, क्या कर ले, बाहर निकालें, क्या करें, रिमूव करें, बाहर करें। रिमूव किस चीज से करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ ब्रश, ब्रश लेंगे, ब्रश से ऐसे देखो, ब्रश हाथ में मान लो कि ये पेन हमारी ब्रश है, ब्रश को ऐसे मैंने पकड़ा, ऐसे इसको बाहर निकाला, और बाहर निकाला तो यहाँ पर मेरे पास एक स्लाइड है बच्चा, क्या है, यहाँ पर मेरे पास क्या है, स्लाइड है। और मैंने क्या किया बेटा कि उस स्लाइड के ऊपर मैंने अपना ओनियन की एक जो है ओनियन की लेयर को, जो लेयर मैंने निकाला था, उस लेयर को मैंने ओनियन के ऊपर रख दिया, रख दिया, बोलो रख दिया भाई, समझ में आया। चलो आ जाओ। देन आफ्टर यहां पर देखो ध्यान से कि यहां पर हमारे पास सेफ्रोनिन सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन है, सेफ्रोनिन सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन को हम उठाएंगे, क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को हम उठाएंगे और क्या करेंगे, इसकी 2 और 3 ड्रॉप, कितनी बेटा, इसकी हम 2 और 3 ड्रॉप्स, 2 या 3 बूंदे जो है हम इसके ऊपर इस तरीके से, देख बच्चा, इसके ऊपर इसकी हम 2 या 3 बूंदे ऐसे करके डाल देंगे, डाल दिया, 2 से 3 बूंद इसके ऊपर हमने क्या किया, इसको रख दिया, समझ में आ रहा है, रख दिया। उसके बाद देखो ये जो स्ट्रक्चर आपको यहां दिख रहा है स्लाइड के अलावा, इसको कवर स्लिप कहते हैं, क्या कहते हैं,
कवर फ्लिप। कवर फ्लिप एक छोटा सा कांच का टुकड़ा होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। तो आपने क्या किया, स्लाइड के ऊपर, ये स्लाइड है, स्लाइड के ऊपर आपने अपना ओनियन का छोटा सा लेयर रखा, लेयर के ऊपर आपने ये केमिकल डाल दिया 2 से 3 बूंद। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप अपना कवर स्लिप इसके ऊपर ऐसे रख दोगे, रख दिया। कवर स्लिप में पूरा मटेरियल क्या हुआ, ढक गया। कवर स्लिप में पूरा मटेरियल क्या हुआ, ढक गया। और ढकने के बाद क्या होगा, अब इस कवर स्लिप को हम उठाएंगे। इधर देख बच्चा, इधर ध्यान से देख, थोड़ा सा फोकस कर, समझ में आएगा। इधर देख, इस कवर स्लिप को जो है हमने क्या किया, इस कवर स्लिप को हमने उठाया और ये देख, ये देख, ये क्या है, ये क्या है बेटा, माइक्रोस्कोप है। ये क्या है, माइक्रोस्कोप है, ठीक है। कवर स्लिप को उठा के मैंने कहां रख दिया, जस्ट मिनट वेट, कवर स्लिप को उठा के हमने कहां रख दिया, माइक्रोस्कोप के अंदर। कहां रख दिया, माइक्रोस्कोप के अंदर। और जैसे ही हमने कवर स्लिप को माइक्रोस्कोप के अंदर रखा, हमें जो है यहां पर दिखा क्या, हमें यहां पर दिखा क्या बेटा, हमें यहां पर दिखा, ये दिखा सेल का स्ट्रक्चर। क्या दिखा हमें यहां पर, दिखा क्या, विजिबल क्या हुआ, ये सेल्स, कंपार्टमेंट ऑफ अ सेल। देखो कोई भी लिविंग बॉडी कैसे बनी है, ये ढेर सारे सेल्स है। देखो ये जितने भी चीजें आपको यहाँ पर दिख रही हैं, देख लो, ये सेल के कंपार्टमेंट है, ढेर सारे सेल्स हैं, ढेर सारे सेल्स हैं। देख लो सारे के सारे सेल्स हैं, समझ में आ रहा है। और आप अगर मैं ध्यान से देखो तो हर सेल्स के अंदर, आप अगर मैं ध्यान से देखो तो हर सेल्स के अंदर यहाँ न्यूक्लियस है। यहाँ क्या है बेटा, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये सेल है और सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। आप देखो ढेर सारी सेल्स है। तो क्या समझ में आया कि जो ये ओनियन भी बना था, ये भी सेल से मिलके ही बना हुआ था। बात समझ में आ रही है? मतलब दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सेल से मिलके बने हैं। इस बात को आपने एक्टिविटी के थ्रू प्रूफ किया। एक्टिविटी नंबर कौन सा है बेटा, एनसीईआरटी का 5.1 एक्टिविटी। बोलो बात समझ में आई? अरे बे आने चाहिए भाई, बिल्कुल आनी चाहिए, समझ में आ रहा है। तो ये एक्टिविटी जो है एकदम क्लियर है। क्या एनसीईआरटी में 5.1, कौन सा 5.1 एक्टिविटी है बेटा, ये 5.1 एक्टिविटी है एनसीईआरटी। समझ में आ रहा है? पूछा हुआ है कि व्हाट इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बनते हैं, कैसे बने हुए हैं। तो आपने इस एक्टिविटी के थ्रू पूरा दिखा दिया, ठीक। तो अब बात आके रुक गई कहां पर, सेल्स के ऊपर। कहां पर, सेल्स, और बीच में न्यूक्लियस, बीच में न्यूक्लियस। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी स्टडी अबाउट द सेल। सेल किस चीज से बना हुआ है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल में कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन है, सेल की वो सेल वॉल कैसे बनी है, जो उसकी बाहर की आउटर कवरिंग है सेल की, वो किस चीज से बनी हुई है। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप सो आप बेहतरीन ढंग से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। जिद है हमारी आपसे, और आपको हमसे जिद करनी है भैया कि वचन लेते हैं वचन बैच में कि हम 9th में इतना बेहतरीन ढंग से प्रिपरेशन करेंगे कि आने वाला 10th हमारे लिए एकदम आसान होगा, ठीक है। अगर मैं आपको प्लानिंग पहले से आप नहीं करेंगे तो आगे आने वाली चीजें वो हमेशा कठिनाइयां देती हैं। तो आपको कठिनाइयां नहीं लेनी है, कठिनाइयों को क्या करना है भैया, ठोकर मार देना कि चलो तुम मेरे आगे टिक नहीं सकते, बिकॉज आई एम द वेरी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट। समझ में आ रहा है जी? चलो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। लेक्चर को आप ध्यान से देखेंगे और अपने बेहतरीन नोट्स को प्रिपेयर करेंगे अपने बेहतरीन नॉलेज के लिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ, स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द सेल्स।